आपको बता दें कि राजधानी रांची में पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का उद्भेदन किया है। इस छापेमारी में आपको बता दें कि पुलिस ने 6 युवती समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। अपराध और आपराधिक मामलों में अंकुश लगाने के उद्देश्य से रांची पुलिस लगातार सक्रिय दिख रही है। यही वजह है कि एक बार फिर से रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें देह व्यापार और अश्लील हरकतों से जुड़े मामले में 6 युवतियां और 5 युवकों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, रांची के अड़गोड़ा थाना क्षेत्र से इस तरह के मामले में इस तरह के आरोप के साथ पुलिस ने करीब 11 लोगों को हिरासत में लिया है और इसके लिए इन तमाम लोगों को रांची पुलिस कंट्रोल रूम लाया गया है। हमारे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये रांची का पुलिस कंट्रोल रूम है, जहां 6 युवतियां और 5 युवकों को फिलहाल देह व्यापार और अश्लील हरकत करते हुए पाया गया था, जिन्हें रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ा है एक रेड के दौरान, कार्रवाई के दौरान। और इन तमाम लोगों को यहां पुलिस कंट्रोल रूम लाया गया है, जहां पर इन तमाम लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए और आगे की कार्रवाई के लिए पूछताछ भी की गई कि इस मामले में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, खास करके ये देह व्यापार का धंधा कहां से जुड़ा हुआ है, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है, क्या कुछ इसमें हो रहा है। ऐसे में फिलहाल जो युवक और युवतियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसी गाड़ी से इन लोगों को अड़गोड़ा थाना क्षेत्र से लाया गया है और फिलहाल कंट्रोल रूम में इनकी फिंगरप्रिंट्स लेते हुए आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। और फिलहाल ये जो गाड़ी लगी हुई है, इसी में वो तमाम लोग जो हैं, वो जो देह व्यापार मामले में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, 6 युवतियां हैं और 5 युवक हैं, जो कि रांची के विभिन्न क्षेत्रों के भी हो सकते हैं या फिर बाहर के भी हो सकते हैं। फिलहाल अभी पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूचना अनुसार जानकारों की माने तो ये देह व्यापार के मामले से जुड़े हुए हैं और ऐसे कई कारनामे इन्होंने कर चुके हैं। फिलहाल रांची पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर इनसे पूछताछ की है, इनके फिंगरप्रिंट लिए हैं और अब इन्हें यहाँ से न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45 रांची। तो आपको बता दें कि हम राजधानी रांची से आपको ये खबर दिखा रहे थे, जहां पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अड़गोड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और साथ ही आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे जहां सेक्स रैकेट का उद्भेदन किया गया है। इस छापेमारी में हम आपको बता दें कि पुलिस ने 6 युवती समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई की जानकारी हमारे सहयोगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से कार्रवाई की गई और छापेमारी करके युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये रांची से हम आपको खबर दिखा रहे थे, जहां सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है पुलिस के द्वारा। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव है, उसके पहले लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है और उसी क्रम में आज सेक्स रैकेट का ये भांडाफोड़ हुआ है। राजधानी रांची में पुलिस ने, आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी की और साथ ही आपको बता दें कि वहीं पर इस सेक्स रैकेट का उद्भेदन किया गया है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि पुलिस ने 6 युवतियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो लोग इसमें शामिल थे। और साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्हें ले जाया जा रहा है और पुलिस ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 11 लोगों, कुल मिला के 11 लोगों की जो है वो उनको हिरासत में लिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे रांची से दिखा रहे थे। तो आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक हफ्ते के अंदर आपको हम बता दें कि दूसरी बार पुलिस ने सेक्स रैकेट का ये भांडाफोड़ किया है। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और उसी क्रम में ये भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जानकारी मिली थी, जानकारी के बाद से पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई के क्रम में ही 6 युवतियों को और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो तस्वीरों में आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस की ये गाड़ी मौजूद है और उनको हिरासत में लेकर ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, उसके पहले लगातार तस्वीरों में ये देखने को मिला कि पुलिस चौकस नजर आई, कोई भी कमी अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ने चाहती थी। और हमने ये तस्वीरें देखी कि किस तरह से लगातार छापेमारी की गई और उसी क्रम में राजधानी रांची में पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर, हम आपको बता दें कि दूसरी बार सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है।
और इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइजुद्दीन, एक हफ्ते के अंदर रांची पुलिस ने दूसरी बार छापेमारी करके सेक्स रैकेट का उद्भेदन किया है। बड़ी सफलता उनको हाथ लगी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके पहले इस तरह से तस्वीरें सामने आई। एक हफ्ते में 2 बार सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। क्या कुछ अपडेट है आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल साक्षी, देखिए रांची पुलिस इन दिनों अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खासकर लोकसभा का चुनाव है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची आगमन है। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से सियासत की गलियारों में कह सकते हैं कि अपने चुनावी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने को तैयार है, ऐसे में चुनावी प्रक्रिया से शुरू होते ही पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही है और रांची पुलिस अपनी सक्रियता दिखाते हुए दूसरी बार कामयाबी पाई है। बीते एक हफ्ता के भीतर रांची ने 2 बार सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस बार रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने सेक्स रैकेट में शामिल कुछ युवक और युवतियों को हिरासत में लिया है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से करीब 6 युवती और 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन गिरफ्तार युवकों को रांची के कचहरी चौक स्थित कंट्रोल रूम में इनका फिंगरप्रिंट लिया गया और यहां के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में वापस भेज दिया गया है। तो कह सकते हैं साक्षी, रांची में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और कहीं न कहीं किसी तरह से कोई चूक न हो और आपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने को लेकर इस तरह से सक्रियता दिखा रही है। जगह जगह पर पुलिस जो है अभियान चलाकर ट्रैफिक पर भी अभियान चला रही है, यातायात अभियान चला रही है और अपराध नियंत्रण को लेकर के विभिन्न जो रेस्टोरेंट है, होटल है और जो होटल जो बार है, रेस्टोरेंट है, बियर बार है, इन तमाम जगह पर पुलिस जो है वो सक्रियता दिखा रही है और जांच कार्रवाई कर रही है। यहां तक के फिलहाल जिस तरह से रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में होटलों से युवतियां मिली है, ये अपने आप में एक चिंता का सबब है कि आखिर रांची में इस तरह का सेक्स रैकेट कैसे चल रहा है। ये कहीं ना कहीं साक्षी पुलिस के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण है, एक चुनौती है कि आखिर बार बार पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद रांची में सेक्स रैकेट के जो संदिग्ध है वो कहां से मिल रहे हैं और ये सेक्स रैकेट के संचालक कौन है, इसके सूत्र कहां से हैं, कौन इसके मुखिया है, कौन माफिया है, कहां से इसका सरगना है, ये तमाम चीजें रांची पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है और इस तक पहुंचना रांची के पुलिस के लिए एक बड़ा चुनौती ही नहीं बल्कि एक मुहिम की तरफ लेना पड़ेगा। साक्षी जी मोइजुद्दीन, आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस एक्शन मोड में तो हमें नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से 6 युवतियों को गिरफ्तार किया गया, 11 लोगों की संलिप्तता इसमें पाई गई है, तो फिर पुलिस प्रशासन पे भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार एक हफ्ते के अंदर अगर 2 बार सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्र नहीं होगी इन युवक युवतियों की और जिनकी पढ़ने लिखने वाली उम्र है, कुछ करने वाली उम्र है, उसमें अगर ये सेक्स रैकेट जैसे चीजों में वो संलिप्त पाए जाते हैं तो फिर कई सारे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार आपने जैसे बताया कि आखिरकार संचालन कहां से हो रहा है, इसके जो लोग हैं वो कहां से, पूरा ये रैकेट कहां से चलाया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। उसके पहले जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है मोइजुद्दीन, तो कई सारे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल साक्षी, देखिए ये झारखंड की राजधानी है रांची और रांची में चुनाव जब नजदीक है, ऐसे में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड को ये शर्मसार करता है और खास करके देह व्यापार जैसा मामला रांची के लिए एक बड़ा चिंता का सबब है और इसके सरगना कौन है, कहां से ये मुहिम चलाई जा रही है, ये सेक्स रैकेट कहां से है, ये तमाम चीजें रांची पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण है और इस पर पुलिस को अंकुश लगाने की जरूरत है। फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई तो देखी जा रही है, लेकिन आखिर इस तरह के मामले और इस तरह के लोग कहां से राजधानी पहुंच रहे हैं, इनका सुराग लगाना भी बेहद जरूरी है। साक्षी जी मोइजुद्दीन, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी कहां से मिली थी, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 बार इस तरह से कार्रवाई देखने को मिली, तो क्या इसको लेके कुछ अपडेट पुलिस के द्वारा दिया गया कि उन्हें कहां से गुप्त सूचना मिली थी और किसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है? देखिए साक्षी, जब पुलिसिया कार्रवाई होती है तो पुलिस हमेशा से ये बात करती है कि गुप्त सूचना के आधार पर, यानी कि सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है
और पुलिसिया कार्रवाई होती है। पुलिस कभी भी अपना सूत्र नहीं बताती, पत्रकार कभी भी अपना सूत्र नहीं बताता, लेकिन जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई सख्त होती है और निश्चित ही कार्रवाई के बाद जो अपराधी होते हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होते हैं और पुलिस भी बार बार इसी तरह से कार्रवाई कर रही है और जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वो जाहिर सी बात है पुलिसिया कार्रवाई के सामने घुटने टेक रही है। लेकिन फिलहाल जो आपराधिक मामले लगातार एक के बाद एक हो रही है, ये बिल्कुल चिंता का विषय है और चुनौतीपूर्ण है। फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई रांची में हुई है और एक हफ्ते के भीतर 2 बार इस तरह के मामले सामने आना एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। साक्षी, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि कंट्रोल रूम युवक और युवतियों को लेके गया, उनका फिंगरप्रिंट वहां पे लिया जा रहा है, तो क्या वहां से कुछ जानकारी निकलकर सामने आई कि आखिरकार इसका उद्भेदन जब पुलिस ने किया है तो ये रैकेट कहां से चलता है, इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता है, क्या इस तरह की कोई खबर सामने निकल कर आई है अभी तक? साक्षी, देखिए जिस तरह से इन लोगों की गिरफ्तारी हिरासत में लिया गया है, पुलिस जो है अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। हमें भी सूचना मिली थी हमारे सूत्रों के हवाले से कि इन लोगों को फिलहाल पुलिस कंट्रोल रूम भेजा गया है, वहां पे इन लोगों का फिंगरप्रिंट किया जा रहा है। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, आगे की कार्रवाई होगी, इन्हें क्या कुछ और कहा जाएगा और कौन कौन इस मामले में संलिप्त है, पुलिसिया कार्रवाई जारी है और निश्चित ही रांची पुलिस हमेशा से अपनी सक्रियता दिखाई है और इन्हें कामयाबी भी मिली है। एक बार फिर से पुलिस डटकर इन आपराधिक किस्म के लोगों को और इस तरह के व्यापार में शामिल लोगों की जांच पड़ताल कर रही है। निश्चित ही पुलिस को फिर से कामयाबी मिलेगी और पुलिस को सफलता मिलेगी, ऐसा हमें भी विश्वास है। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद इस तरह का मामला चिंता का विषय जरूर है। मोइजुद्दीन, देखिए कई बार लोग पुलिस प्रशासन पे कई सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आज जो हमने तस्वीरें देखी और इतने एक्टिव मोड में पुलिस प्रशासन हमें नजर आई, एक हफ्ते के अंदर 2 बार सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ होता है, उसके बाद से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसके पहले इस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आज मॉक ड्रिल की तैयारी की गई, उसके बाद से पूरा एक्टिव मोड में नजर आए, तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले सिर्फ और सिर्फ सेक्स रैकेट की बात नहीं है, तमाम जगहों पर चेकिंग चलती है, तमाम तरह के कैश बरामद किए जाते हैं, कई तरह की चीजें सामने आती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, कहीं ना कहीं तारीफ तो उनकी बनती है। बिल्कुल सही कहा साक्षी आपने, जब भी खाकी का नाम आता है, खाकी वर्दी का नाम आता है, तो लोगों के जहन में एक सवाल जरूर उठता है कि खाकी मतलब हमारी सुरक्षा, खाकी हमारी रक्षा करेगा और जाहिर सी बात है खाकी लोगों की सुरक्षा के लिए समय समय पर और लगातार तत्पर तो जरूर रहती है। अभी वर्तमान में चुनाव का समय है और चुनावी सीजन में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। ऐसे में राजधानी में जिस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने जो निगरानी रखी है, जवानों की जो तैनाती की है, ये काबिले तारीफ है और कहीं न कहीं यातायात पुलिसकर्मी भी जिस तरह से सड़कों पर सुबह से शाम तक पसीना बहाने के बावजूद अब सड़क सुरक्षा से लेकर के यातायात को सुगम बनाने में पूरा समय अपना लगा रही है, मेहनत कर रही है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। ऐसे में उनको एक सलाम तो जरूर बनता है। लेकिन फिलहाल जो मामले सामने आ रहे हैं ये चिंता का विषय है। लेकिन फिलहाल पुलिसिया कार्रवाई के आगे जरूर आपराधिक किस्म के लोग और ऐसे देह व्यापार करने वाले लोग नतमस्तक जरूर होंगे। साक्षी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोइजुद्दीन, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप खबरों पर बने रहिएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको रांची से दिखा रहे थे, जहां पुलिस ने कार्रवाई करके एक हफ्ते के अंदर 2 बार सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली।